नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं उन अपने मित्रों को कमेंट बॉक्स में जो मेरे पिछले लेक्चर पे जी शब्द के लिए जिन्होंने कमेंट किया, मैं उन्हें केवल एक चीज समझाना चाहता हूं कि ये जी सरकाजम में था, जिसे व्यंग कहते हैं। अबू बकर जी, जिस तरीके से वो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान समझते हैं, तो वो ये जो जी शब्द था ये उनके ऊपर व्यंग था, सरकाजम था। मैं उन्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं देता। आतंकवादियों के लिए मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में कोई भी सम्मान नहीं, कतई सम्मान नहीं। ये वो लोग हैं जिन्हें पूरे चौराहे पे नंगा करके फांसी पे लटका देना चाहिए, या गोली मार देनी चाहिए, या फिर कोई और तरीके से इन्हें मृत्युदंड तुरंत दे देना चाहिए। तो पहले तो ये समझिए कि मेरे मन में इनके लिए कोई भी सम्मान नहीं है। हाँ, चैनल अनसब्सक्राइब करना है, यह आपका चॉइस है। मेरा वीडियो नहीं देखना है, यह आपका चॉइस है। इस पर मैं कोई रोक नहीं लगाऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये और मानता हूं कि मेरी भाषा की शुचिता और स्वच्छता बनाए रखना भी मेरा कर्तव्य है। आज हम वो देश नहीं रहे कि जो हम पे कोई भी कुछ भी बोल के चले जाता था। आज हम उरी पे जाके अटैक जो हुआ है उसका बदला लेने की हिम्मत रखने वाले देखें। लेकिन साथ साथ हम सम्मान की बात भी करते हैं, हम प्रेम की बात भी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गांधी और बुद्ध के दर्शन भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कायर हूं, क्योंकि जब गोली चलाने की जरूरत पड़ेगी तो गोली चला दी जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखिए। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम सब लोगों से डायरेक्टली रिलेटेड है। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि ऑयल की प्राइसेस जो है 100 रुपए, इवन राजस्थान में तो ये 100 रुपए 6 महीने पहले ही टच कर गया था। अभी महाराष्ट्र और मुंबई में 100 रुपए से ज्यादा भी इसकी कीमत हो रही है। अब विश्व के स्तर पे क्या हुआ कि ब्रेंट क्रूड ऑयल है जो उसकी कीमत अच्छी तरीके से तेजी बढ़ रही है। देखिए आप, इसमें लिखा हुआ कि ऑयल हिट्स न्यू मल्टी ईयर्स हाई। मल्टी ईयर्स हाई का मतलब है कई सालों बाद, पिछले कई सालों में इसका जो स्टेटस था वो बहुत पीछे था, अब उसने बहुत ज्यादा हाई किया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। अब देखिए इस न्यूज में बताया क्या गया, आगे चलते हैं, बढ़िया। इसमें बताया गया कि जो ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स है वो अगस्त में लगभग 28 सेंट बढ़ गया और लगभग यूएस डॉलर 72.17 पे पहुंच गया। साथ ही साथ वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्यों है एंड स्लाइड में बताऊंगा यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए कि ये, और इसने भी $70 टच कर लिया है। तो यहां पे ये पिछले कई सालों में, मैं बताता हूं आपको, वर्ष 2018 के बाद से ये बहुत बड़ा राइज है। 2018 के बाद पिछले 2.5 3 साल, लगभग अक्टूबर 2018 से आज जून 2021 हो गया, 2021 हो गया है, इस ड्यूरेशन में $70, $70 तक ये टच नहीं किया था ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो अब देखते हैं कि इसका कारण क्या है। इसके कारण में सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, पहला तो पिछले 2-3 सप्ताह से यूएस में और यूरोप में, जब से वहां की गवर्नमेंट्स ने अपने जो कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें कम किया है। समर में वहां ट्रैवल शुरुआत हो रही है, तो इससे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है कि फ्यूल का जो यूटिलाइजेशन है वो बढ़ेगा। तो इसके कारण कीमत भी बढ़ी और एक्सपेक्टेशन भी बढ़ी है। साथ ही साथ जो ग्लोबल ऑयल डिमांड है वो भी बढ़ रही है, और ओपेक प्लस प्रोड्यूसर्स हैं, उनके एनालिस्ट हैं, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा दूसरी चीज है कि ये जो इंपॉर्टेंट टर्म थी कि स्लो डाउन इन इराक एंड ग्लोबल पावर्स के बीच में जो न्यूक्लियर डील हुई थी, उसमें भी अब कुछ चीजें सुधरने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जून 10 को ये 5th राउंड की जो अपनी टॉक है उस पे जाएंगे। अब ये ईरान जो डील है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान डील एक्चुअली क्या है। ईरान डील, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर उसे ईरान न्यूक्लियर डील या ईरान डील के भी से नाम से भी जाना जाता है, ये एक ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए एग्रीमेंट है जो वियना में 2015 14 जुलाई को एक्सेप्ट हुआ था बिटवीन ईरान एंड P5+। यहां मुझे कमेंट करके बताइएगा P5 क्या है। वैसे P5 में P किस चीज के लिए स्टैंड करता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। P5+ यानी चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड प्लस जर्मनी, इन लोगों ने मिलकर यूरोपियन यूनियन के साथ साथ ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील की। जकपोआ, जेसीपोआ जिसे कहते हैं, एक जॉइंट प्लान ऑफ एक्शन के साथ शुरू हुआ, जिसमें कि इंटरनल एग्रीमेंट था कि ईरान जो अपनी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की नीति है उसको कंट्रोल करेगा, एनपीटी जैसे जो नियम है उनको मानते हुए अपने हथियारों का निर्माण नहीं करेगा और सामान्य तरीके से चलेगा, अपनी जो ऊर्जा है, आवश्यकता है, उनको पूरा करेगा। लेकिन जुलाई 15 के बाद जब ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट हुआ, उसके बाद जब से यूएस में यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बने, तब से वो ईरान के ऊपर कम तो विश्वास रखते थे। उन्होंने इस नीति को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड करना था यूएस डोमेस्टिक लॉ की तरफ से ईरान के लिए, वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। यद्यपि आईएईए, इसकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कि जो लोग थे वहां पे, उन्होंने
ईरान में जाकर चेक भी किया और चीजें बेहतर थी, लेकिन यूएस और इजराइल ने दोनों ने एक तरीके से बन के ईरान पे आरोप लगाया कि वो अपनी न्यूक्लियर डील को फॉलो नहीं कर रहा, और अंत में 8 मई 2018 को ट्रंप ने इस JCPOA से बाहर निकलने का निर्णय लिया। तो लगभग हम अंत में कह सकते हैं कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है इसके बढ़ने से, या वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है उनकी रेट्स बढ़ने से, हमारा जो डोमेस्टिक पेट्रोल या डीजल के प्राइसेस हैं उनके बढ़ने की पूरी संभावना भी है। इसके सामान्यतः दो उपाय देखे जा सकते हैं। एक है कि जो वर्तमान समय में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने यहाँ जो टैक्सेस लगा रखे हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स वेट टैक्स लगाती हैं, उनको अगर थोड़ा कम कर दें तो जो लोकल प्राइसेस हैं पेट्रोल और डीजल के वो कम हो सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा उपाय है कि अगर, ऐसा इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि अगर पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के अंतर्गत ले आया जाए तो उससे भी पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं उनको नियंत्रित किया जा सकता है, और आम जनता है उसके पैसे जो हैं, उसका जो धन है वो सीमित खर्चा होगा इससे। लेकिन एक चीज यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट, ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जनता इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन फ्यूल है, इसकी तरफ आकृष्ट हो, इसलिए ये पेट्रोल और डीजल पे टैक्सेस जो है हाई किए जा रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि क्या ये तरीका सही है कि ग्रीन फ्यूल की तरफ आकृष्ट करने के लिए, ग्रीन फ्यूल की तरफ टारगेट करने के लिए इस तरीके से इसके ऊपर टैक्स बढ़ाया जाए? यूपीएससी ने इस पे क्या सवाल पूछे, मैंने एक टर्म बोली वहां पे, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। देखिए प्री 2000 यूपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया कि द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज रेफर्स टू ए ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल, बुलियन, रेयर अर्थ मेटल्स या एलिमेंट्स, यूरेनियम। देखिए कितना सरल सवाल पूछा और ये कितना जनरल है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना पढ़ने के बावजूद भी वहां हमें याद नहीं रहता और कई बार गलत हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ ऐसे जो शब्द हैं वो बहुत सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है मेंस पर्सपेक्टिव के लिए, जैसा कि JCPOA के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि क्या फायदा हो रहा है उसके चेंजेस से, क्रूड ऑयल पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, वर्ल्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी लिखना कि द रिवाइवल ऑफ JCPOA is essential considering the current political situation in Iran and world. Please comment. Thank you guys. Thank you very much.